नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवकार्तिक। आज हम देखने वाले हैं एक और नई कहानी जिसका नाम है ताई। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस कहानी को किसने लिखा है, तो कहानीकार का परिचय देख लेते हैं। ताई कहानी के रचयिता विश्वम्बर शर्मा कौशिक है। ठीक है, विश्वम्बर शर्मा कौशिक जिन्होंने ताई नामक पाठ लिखी है, कहानी को हमारे लिए लिखा है। आपका जन्म पंजाब के अम्बाला छावनी 1891 में हुआ था। अम्बाला छावनी पंजाब में हुआ था 1891 में। आपकी कहानियाँ उस समय की प्रसिद्ध पत्रिकाएं जैसे सरस्वती, माधुरी, सुधा आदि पत्रिकाओं में प्रकाशित हैं। आपका निधन 1945 में हुआ था। तो इसमें बेसिकली हमको कवि का परिचय दिया गया है। विश्वम्बर शर्मा कौशिक नामक एक कवि हैं जिन्होंने ही ताई नामक इस कहानी को लिखा है। ठीक है, इनका जन्म पंजाब के अम्बारा छावनी में हुआ था। कब हुआ था? 1891 को हुआ था। 1845 गलती से हमको नहीं समझना है, क्योंकि यहाँ पर 1945 भी दिया हुआ है। 1845 में भी हुआ होगा, हमको ऐसा नहीं समझना है। 1891 में हुआ था। ठीक है, तो आपकी कहानियाँ उस समय की प्रसिद्ध पत्रिकाएं जैसे सरस्वती, सुधा और माधुरी जैसे उस समय के प्रसिद्ध पत्रिकाएं थे। ठीक है, इनका निधन 1945 में हुआ था। ठीक है, तो ये तो हमने लेखक के बारे में जान लिया है। अब हम कहानी के ऊपर बढ़ते हैं। तो कहानीकार का कहानी का परिचय, तो इस कहानी का केंद्र भाव क्या है, इस कहानी के माध्यम से कवि क्या पाठकों को संदेश देना चाहते हैं। तो ताई कहानी हिंदी के क्षेत्र कहानियों में एक मानी जाती हैं। प्रसिद्ध कहानियाँ, उच्च कहानियों में से ताई भी एक है। ठीक है, तो इसमें कहानीकार ने निसंतान नारी की मनोदशा का मार्मिक चित्रण किया है। जो निसंतान होते हैं, जिनकी कोई संतान नहीं है, जिनके कोई बेटा बेटी कोई नहीं है, उनके मनोदशा के ऊपर लेखक ने यहाँ पर चित्रण किया है। ठीक है, उनका मनोदशा क्या होगा, उनकी मन की स्थिति कैसी होगी, ऐसे लेखक ने विश्वम्बर शर्मा कौशिक ने पाठकों को समझाया है। ठीक है, तो दो भाइयों का परिवार। बाबू रामजी दास एक धनी आदमी थे। बाबू रामजी दास नामक एक व्यक्ति हैं जो कि क्या है, बहुत धनी व्यक्ति हैं। उनके पास बहुत पैसे हैं। कपड़ों की आड़त का काम करते थे। छोटा भाई कृष्ण दास था। कृष्ण दास उनका छोटा भाई था। दोनों भाई मिलजुल कर एक साथ रहते थे। अब तो सब लोग अलग हो गए हैं, लेकिन उस समय में ना सभी लोग एक थे। लेकिन यार, क्योंकि अब उस समय ना हम क्या करें, उस समय के लोगों को ना एक साथ हमें रहना है, ऐसी मनोदशा थी। उनका सोच ऐसा था। लेकिन आज के स्थिति में हम लोग कैसे हो गए हैं, मतलबी हो गए हैं, स्वार्थी हो गए हैं। ये सबको नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मिलजुल कर रहना चाहते हैं, लेकिन अधिकतर लोग ना अलग होकर रहना चाहते हैं। तो उस समय के अधिकतर लोग मिलजुल कर रहना चाहते थे। तो ये भी कृष्णदास और राम जी दास भी मिलजुल कर रहते हैं। ठीक है, बाबू रामजी दास की उम्र लगभग 35 वर्ष की थी। ठीक है भाई, और उनके छोटे भाई की उम्र 29 वर्ष की थी। रामजी दास की कोई संतान नहीं थी। कृष्णदास के 2 संतान थे। रामजी दास जो कृष्णदास के बड़े भाई हैं, उनकी कोई संतान नहीं थी। कृष्णदास के 2 संतान थे। एक बेटा था जिसका नाम था मनोहर, और दूसरी बेटी थी जिसका नाम था चुन्नी। तो दोनों बच्चे अपने ताऊ और ताई से बहुत प्यार करते थे। ठीक है, तो दोनों बच्चे अपने ताऊ जी और ताई जी ना मतलब रामजी दास और रामेश्वरी, उनसे बहुत प्यार करती थी। ताऊ जी भी उन पर अपना स्नेह बरसाती थी, किंतु ताई की जी को यह अच्छा ना लगता था। क्योंकि ताई जी को एक अच्छा क्यों नहीं लगा था, क्योंकि उनके कोई बच्चे नहीं थे। तो वे हमेशा इसी बात से अपने को ही दोष देती रहती थी, और इसी बात से वो दुखी से दुखी होती थी। ठीक है, तो वे हमेशा निसंतान होने के दुख से दुख रहती थी। ठीक है भाई, तो मनोहर और चुन्नी
उससे द्वेष करती थी। द्वेष का मतलब है दुश्मनी, कोई पंगा लेना ऐसा। इसलिए उनसे हमेशा, वो छोटे बच्चे हैं लेकिन उनसे भी वे द्वेष कर रही थी क्योंकि उनके कोई बच्चे नहीं थे। तो एक दिन मनोहर ने खिलौने वाली रेलगाड़ी की मांग ताऊ जी से के सामने की। एक दिन मनोहर गया और अपने ताऊ जी रामजी दास के पास पास पहुंचकर उसने कहा, ताऊ जी मुझे ना एक रेलगाड़ी चाहिए, ऐसा उसने पूछा। और फिर ताऊ जी ने क्या जवाब दिया, तो किस किस को रेलगाड़ी में लेकर जाओगे, किस किस कर रेलगाड़ी को लेकर जाओगे? तो उसने कहा, मैं और चुन्नी जाएंगे, अगर आप खरीद कर लाओगे तो हम आपको भी ले जाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। फिर उन्होंने रामजी दास ने पूछा, क्या ताई जी को नहीं लेकर जाओगे? तो उसने जवाब दिया, नहीं, ताई हमसे प्यार नहीं करती, ऐसा उसने जवाब दिया। फिर रामजी दास क्या कर रहे थे, मनोहर को रामेश्वरी के गोद में बैठा कर उन्होंने कहा, लो इसे प्यार कर दो तो ये भी तुझे लेकर जाए, ये भी तुम्हें लेकर जाएगा। तो रामेश्वरी को यह अच्छा नहीं लगा था, तो उसने मनोहर को अपनी गोद से ढकेल दिया था। तो इस बात पर रामजी दास को बड़ा दुख हुआ। ताऊ ताई का वार्तालाप। तो अब तक तो कहानी का यही हमको समझ में आ रहा है कि ताई जी प्यार नहीं करती हैं मनोहर और चुन्नी से, लेकिन अंत में देखिएगा। ताऊ ताई का वार्तालाप। रात के समय बिस्तर पर करवट बदलते हुए रामजी दास पत्नी से बोले, आज तुमने मनोहर को धकेल दिया, इसका मुझे बड़ा दुख है। उन्होंने बता दिया, सीधे ही बता दिया अपनी पत्नी से कि मुझे बहुत दुख है, तुमने ऐसा क्यों किया, ऐसा उन्होंने पूछा। तो रामेश्वरी उसने अपने दुख को सुना। तो आपको क्या है, आपके कारण मैं ऐसा करती हूँ, आपको तो क्या ऐसा, वो बोलती हैं कि मेरी तो कोई संतान ही नहीं है। अब भाई भतीजे के मगन में रहते हैं, भाई भतीजे के बेटे और बेटी को प्रेम करते हैं, लेकिन आपकी संतान के बारे में, अपनी संतान के बारे में अब सोचते ही नहीं है। और उन्होंने फिर आगे बताया कि पंडित जी के यहाँ वो गई थी। पंडित जी बोले कि उनके जन्म कुंडली में संतान का भाग्य है। उन्होंने कहा था और उपाय करने से संतान की प्राप्ति होगी। कोई जुगाड़ था, उस करने से क्या होगा, संतान की प्राप्ति होगी। लेकिन आपके विचार में तो सारे पंडित झूठ बोलते हैं, सिर्फ आप ही सही हैं, सच बताइए, क्या आपको संतान की कोई मांग, कोई चाह नहीं है, ऐसा उसने पूछा था। फिर रामजी दास ने क्या बताया था, संतान की इच्छा तो होती ही तो है, लेकिन अब तो हम जो हमारे भाग्य में नहीं है उसकी वृद्धि की चिंता क्यों करें, उन्होंने पूछा था। और उन्होंने आगे बताया कि भाई के संतान भी उनके संतान जैसे ही हैं, जितना प्रेम वे अपने संतान से करते हैं उतना ही प्रेम भाई के संतान से भी करते हैं, उन्होंने बोल दिया। ठीक है, तो ताई का प्रेम। तो रामेश्वरी को माँ बनने का सौभाग्य तो नहीं मिला, किंतु मातृत्व का बीज उसके हृदय में छिपा हुआ था। उसका मन उन दोनों बच्चों की ओर खींचता जरूर था। तो जब वो खेल रहे थे, जब वो उन्हें देखती थी, उनका मन खींच रहा था कि यार हम प्यार कर लें इन दोनों बच्चों को। लेकिन जब उनको ये फिर से याद आता कि ये हमारे बच्चे नहीं हैं, वो उनसे द्वेष करने लगती थी। तो शाम के समय रामेश्वरी छत पर हवा कर रही थी। दोनों बच्चे खेल रहे थे। उनकी तुतली बोली, उनका चिल्लाना भागना आदि रामेश्वरी के मन को पसंद आ रहा था, अच्छा लग रहा था। तो उसी समय वे सारा द्वेष भूलकर गोद में बिठाकर प्यार करने लगी थी बच्चों को। तो इस घटना को देखकर रामजी दास बोले, अब कहाँ से आ गया? ऐसा नहीं, रामजी दास ने दूर से देख लिया। तो उन्होंने पूछा, आप कैसे प्यार कर रही हो, ऐसा उन्होंने पूछा। तो उन्होंने अपना
अपनी कमज़ोरी को छिपाते हुए बताया कि एक ही घर में है तो हंसना खेलना तो पड़ता है। तो उन्होंने ऐसा जवाब दिया था, ठीक है। तो फिर पतंग की चाल। तो पतंग उड़ाना किसको अच्छा नहीं लगता था, सभी को अच्छा लगता है। एक दिन आकाश में पूरी तरह से बहुत सारे रंग बिरंगी पतंग उड़ रहे थे। तभी मनोहर अपनी ताई जी से पूछा है मुझे भी एक पतंग चाहिए। तभी आसमान से पतंग आता है। पतंग पतंग कटकर छत की ओर आ रही थी। उसे पकड़ने के लिए मनोहर छज्जे की ओर जाता है और पतंग आंगन में जा गिरी। पतंग तो आंगन में जा गिर रहा था तो छज्जे की मुंडेर से मनोहर की टांग फिसली, तो उसका टांग छज्जे के मुंडेरे में फिसल गया था। वह नीचे गिरते समय अपनी ताई जी को देखकर जोर से चिल्लाया, ताई। तो रामेश्वरी ने इस घटना को देखा। उसने सोचा कि हम मदद कर लेंगे। तो एक क्षण में उसके मन में एक विचार आया कि अच्छा है, मरने दो, सदा का पाप कट जाएगा। ऐसा उनके मन में एक क्षण के लिए आया। लेकिन मनोहर बोला, अरे ताई जल्दी बचाओ। तो उसने हाथ बढ़ाया, लेकिन उसका हाथ फिसल गया था, वो नीचे गिर गया। तो इसी से वो रामेश्वरी भी गिर गई थी। तो रामेश्वरी एक सप्ताह तक बुखार से बेहोश पड़ी रहती थी। कभी कभी चिल्लाती थी कि मनोहर मनोहर, क्योंकि उसने बचाया नहीं था, इसलिए वो बहुत दुखी हो गई थी। तो उसने काश तुम्हें बचा लेती, ऐसा उसने बोला था। और बेटा मनोहर, मैंने तुझे नहीं बचाया, मैं चाहती तो तुम्हें बचा सकती थी, लेकिन देर कर दी, उसने ऐसा बोला। इधर मनोहर की टांग उकड़ गई थी, ठीक है, उकड़ गई थी। उसे बिठा दिया गया था, लेकिन धीरे धीरे ठीक होने लगा था। यहाँ पर रामेश्वर का बुखार भी कम होने लगा था। तो मनोहर कैसा है, उसे मेरे पास लाओ, उन्होंने कहा था। तो बड़े प्यासे उसे गले लगाकर रोने लगी थी। अब उसके मन में मनोहर और चुन्नी के लिए कोई द्वेष की भावना नहीं थी। तो यहाँ पर विश्वम्बर शर्मा कौशिक ने इस पाठ के माध्यम से निसंतान नारी के मनोदशा के ऊपर अपना विचार चित्रित किया है और पाठकों को भी एक बात अच्छे से हम बताया है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।